पाक फौज के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक DGISI फैज हमीद को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित। ISPR के मुताबिक 15 माह के कानूनी अमल के बाद फैज हमीद को सजा सुनाई गई। इतलाक आज से होगा। दौरान समात मुजरिम को तमाम कानूनी हुकूक और दिफाई टीम फराहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है। साबिक DGISI के खिलाफ सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी के मामलात अलग निपटाए जा रहे हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर हुआ। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त दी। वजारत दिफा समेत मुतालिका फोरम पर शिकायत दर्ज कराने का कहा गया। फैज हमीद को निजी सोसाइटी की शिकायत पर अगस्त 2024 में हिरासत में लिया गया। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा का कोर्ट मार्शल के फैसले पर रद्द अमल। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह का फैज हमीद के साथ शामिल सियासतदानों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। 9 मई जैसे हमले करवाते रहे, ये तमाम चीजें जो हैं मैं समझता हूँ कि वो सामने आई और उसके शवाहिद सामने आए और जिसके बाद हक सच पे और इंसाफ के मुताबिक जो है उनसे सलूक बरता गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारिर ने फैज हमीद को PTI का सियासी मुशीर करार दे दिया। साबिक DGISI पर साजिश और मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम। 9 मई के वाकयात की तहकीकात का दायरा वसी करने का ऐलान। फैज हमीद को सजा हक और सच की फतह करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के अनासिर का भी फैज हमीद की तरह एहतसाब किया जाए। साबित हो गया कि एक जमात ने अफसरान से मिलकर सब कुछ किया। साजिश से फायदा उठाने वालों का भी एहतसाब किया जाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का दीगर इदारों को भी खुद एहतसाब का मशवरा। आप याद रखें तो बुनियाद हमारे CDF ने डाल दी है सजा और जजा की, जो अपने और पराये में कोई फर्क नहीं करता, जो 75 साल में आज तक नहीं हुआ, जो फौज की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो एक ताकतवर आदमी, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो उस टाइम का था, जिसने बर्बरियत की, सियासत, जमहूरियत, रियासत, फौज, पब्लिक, मीडिया, किसी को नहीं छोड़ा गया। फजा बन चुकी PTI के लोगों को भी कानून के कटहरे में लाकर ऐसी ही सजाएं होंगी। सहूलतकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। सेनेटर फैसल वावदा ने फैज हमीद को सजा को शुरुआत करार दे दिया। 9 मई मुल्क की तरक्की में कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। अब हर एक्शन का बर्बरियत के साथ रिएक्शन होगा। सजा और जजा की रिवायत का सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। फैसल वावदा की एहतसाब का दायरा वसी होने की पेशगोई। कोई ऊपर से उतरी की मखलूक नहीं, उसको सजा नहीं हो सकती। उसको क्यों सजा नहीं होगी? वो कोई और मखलूक है। मेरी तो ये तजवीज़ होगी कि आप इन बानी चेयरमैन को, इस कैदी को किसी और जेल शिफ्ट करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फैज हमीद को सजा मुल्की सियासत के लिए अच्छी खबर करार दे दी। बानी PTI भी कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सजा ना हो। फैसल करीम कुंडी का बानी PTI को अडियाला से दूसरी जेल मुंतकिल करने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 10वीं बार भी बानी PTI से मुलाकात से रोक दिया गया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का एहतजाज केस में अलीमा खान के 20 लाख के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। अलीमा खानम के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस में ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुल्ज़मान की दरखास्त के फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोके। अदालत उज़्मा का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान रवाना हो गए। शहबाज शरीफ अशकाबाद में बैनुल अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद, आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक्किदा फोरम में शिरकत करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स टू GDP शरह 11% तक ले जाने के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत। दरामदात और बरामदात की कस्टम क्लियरेंस के दौरानिये को मजीद कम किया जाए। शहबाज शरीफ का FBR के हफ्तावार इजलास से खिताब। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। प्रोपेगेंडे के जरिए हकाइक को मस्ख नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात आलमी मीडिया को फराहम कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में दफातर खोलने का मुतालबा। Entities including ISIL-K, Al-Qaeda, TTP, ETIM, BLA and Majid Brigade enjoy safe havens in Afghanistan's territory with dozens of terrorist camps enabling cross-border infiltration and violent attacks including suicide bombing. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया है कि तालिबान को अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, वरना पाकिस्तान दिफाई इक़दाम करेगा। आसिम इफ्तिखार ने अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दी। काबुल में अफगानिस्तान के उलमा के अहम इजलास। अफगान शहरियों के बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। तालिबान अबूरी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इजलास में दर्जनों उलमा ने शिरकत की। इजलास की करारदाद के तहत अफगान अवाम को दूसरे मुल्क में लड़ने से रोक दिया गया।